उत्तर प्रदेश है वो बहुत ही उन्नति पे जाएगा, बहुत ही आगे तक बढ़ेगा। देखिए परिवर्तन तो बहुत आया है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं आया होता तो यहाँ तो न तो एक्सप्रेस वे आता, ठीक है, न तो बुंदेलखंड में बीड़ा बनता। तो पहले गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे, अब तो जो आपको दिख रहा है जो धरा पे है सामने। अरे रास्ता में जा रही है बेटिए, गुंडा लगे हैं, बाबा ने खत्म कर दिया। जीना हराम कर दिया था व्यापारियों का और नारी लड़कियों का। बहुत गुंडा राज कायम था सपा सरकार में। व्यापारी अपना कलेक्शन कहीं करने जाता था या कहीं कोई सामान लेने जाता था तो उसके साथ लूटपाट मारपीट इस तरह की घटना होती। हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, व्यापारियों को छेड़ेगा, उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जहन्नम होगी या उसकी जेल होगी। बहुत अच्छा, हर चीज सुविधा है। किसान हित में सरकार बहुत अच्छी है। हमारे बाबा जी ने बहुत विकास किया। पहले मेरा बिल आता था 2500-3000 रुपये बिल आता था, अब मेरा बिल 200 रुपया आता है हर महीने। हमें इससे बहुत अच्छा लगा। रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइट और ये कृषि उपकरण जो है वो किसानों को वितरण किए जा रहे हैं सब्सिडी पे, जिससे खेती में उन्हें अपनी विकास में। मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि योगी जी 2027 में और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में बनेंगे। योगी सरकार की सरकार में जो गुंडे माफिया हैं उनको सबको मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि जालौन जिले में कितना विकास हुआ है और जब से भाजपा की सरकार आई है तो कितना परिवर्तन देखने को मिला है। साथ ही ये भी हम चर्चा करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 1 दिवसीय दौरा था और 1274 करोड़ की 374 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप मिश्रा है, मैं ग्राम नूरपुर से आया हूँ। योगी जी की जब से सरकार आई है तब से बहुत सारा विकास हुआ है। कहीं भी सड़क खराब नहीं है, कहीं भी कोई गड्ढा नहीं है, गांव में पानी की व्यवस्था अच्छी है और हर तरह से गुंडा माफिया एकदम सरेंडर है। नहीं तो रास्ते में निकल नहीं पाते थे, टैक्स वसूली करते थे लोग और जीना हराम कर दिया था व्यापारियों का और नारी लड़कियों का। बहुत गुंडा राज कायम था सपा सरकार में। जब से योगी जी आए हैं ना तब से ये मान लो राम राज्य स्थापित हो गया है। जब से बीजेपी सरकार आई है हर तरह से विकास हुआ है, चाहे गांव हो, चाहे पिछड़ा बुंदेलखंड हो, कोई भी क्षेत्र हो, सड़क हो, व्यवस्था हो, तहसील हो और अस्पताल हो या सड़क पानी, हर क्षेत्र में खासकर नारियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की उन्होंने। महिलाओं की इज्जत ये मान लो कि बहुत अच्छी स्थिति में है। महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ जी का वो त्याग रहा है, उनके लिए प्रमोट करने, उनको प्रमोशन करने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, उनको महिलाओं को अग्रणी उसमें स्थान में। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश 2027 में बाबा नहीं आएंगे। बाबा ये मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि योगी जी 2027 में और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा सीटों के साथ। क्या सड़कों को लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, ग्रामीण राष्ट्रीय सड़कें हो, किसानों को, व्यापारियों को कितना फायदा पहुंचा है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे के मामले में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है, महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में, जो लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ जी की है वो 100 गुना बढ़ गई है। अभी को जो मौजूदा सरकार है और पुरानी सरकार में कितना परिवर्तन है आया है? चाहे वो जीरो टॉलरेंस हो, गुंडागिर्दी हो, अपराध हो, जैसे दस्यू क्षेत्र कहा जाता था बुंदेलखंड को, कितना बदला है? पिछली सरकार के तुलना में इस सरकार में लगभग 50 गुना बदलाव आया है। पहले महिलाएं, बेटियां, बच्ची स्कूल जाती थी, उनका बलात्कार कर दिया जाता था, उनका अपहरण कर दिया जाता था, पैसे मांगे जाते थे, लूट की जाती थी। लेकिन अब कुछ नहीं है, राम राज्य। महिलाएं आराम से अपनी रात में चली जाएं, अस्पताल जा सकती हैं। बेटियां हमारी पढ़ने के लिए चली जाती हैं अकेली, कहीं भी जाएं कोई डर नहीं है। जी मेरा नाम अशोक सिंह, नूरपुर से हूँ। कितना विकास हुआ है जालौन जिले में पिछले 8 और 9 साल में? जालौन जिले में तो पहले गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे, अब तो आपको दिख रहा है जो धरा पे है सामने। आजकल कहीं भी रात बिरात कहीं भी जा सकते, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, कोई गड्ढा नहीं है, बढ़िया सुचारू रूप से सरकार चल रही, बेझिझक, कहीं कोई लूटपाट नहीं है। बहुत ही सुसज्जित सरकार
योगी जी की सरकार जितनी भी तारीफ आज क्या 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 सुना, कितने घोषणा करके गए? क्या आपके कुछ काम की घोषणा लगी है कि हाँ हमारे क्षेत्र में विकास होगा? जी, विकास की पूरी लगी है। जितने पुल थे, मदारीपुर रोड से लेके ये जोलूपुर मोड़ से लेके काफ़ी बांधों का वो रखा, शिलान्यास किया है। सड़कों का, ये ट्रामा सेंटर जो मेडिकल कॉलेज में उसका भी हुआ है। बहुत, इससे बहुत प्रोग्रेस होगा। वहाँ पर 50 बेड के अस्पताल का भी क्रिटिकल का कहा, क्या देखते हैं? जी, ये जालौन में जो बेड कम थे उसमें 50 और बढ़ाए गए हैं, 50 बेड। इसके लिए मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? निखिल चतुर्वेदी नाम है, ईदलपुर गांव से आए हुए हैं। कितना परिवर्तन आया 8-9 साल में, पिछली सपा सरकार और इस सरकार में, क्या देखते हैं आप? देखिए, परिवर्तन तो बहुत आया है। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं आया होता तो यहाँ तो न तो एक्सप्रेस वे आता, ठीक है, न तो बुंदेलखंड में बीड़ा बनता, ठीक है, तो ना इतनी अच्छी सड़कें बनती। आप जितनी देख रहे हैं बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, हर जगह, ग्रामीण हो या शहरी हो, सब जगह विकास बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, देखा जाए तो बीड़ा के बारे में क्या जानकारी है आपको? रोजगार के विषय में आज भी बोला उन्होंने कि तमाम रोजगार लेके आएंगे, बुंदेलखंड को हब बना देंगे, तो इस पे आप क्या राय है आप? देखिए, बीड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र जो बसा रहे हैं, जैसे कि ये नोएडा बसाया हुआ था, ग्रेटर नोएडा जो बसाया उन्होंने अलग बसाया था, इसीलिए बसाया था ताकि वहाँ पे औद्योग जितने भी हैं एक साथ आए, सब अलग अलग जगह फैक्ट्रियाँ खोलने से या कंपनियाँ आए, वो अपना काम करेंगे, वहाँ उतना अच्छा विकास नहीं हो सकता। जो एक जगह सब आएंगे वहाँ पे विकास ज्यादा होगा, इसीलिए बीड़ा बनाया गया हुआ है। और एक नया एक एक्सप्रेस वे दिया उन्होंने उरई से डायरेक्ट, जो कि बीड़ा से जुड़ेगा। उसका भी अभी उन्होंने योगी जी ने अपने संभाषण में बोला हुआ है। जालौन जिले में बहुत विकास हो रहा है इस समय। अभी आज की घोषणाओं से कितना विकास और होगा? आज की घोषणाओं से इस हिसाब से लगता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत ही उन्नति पे जाएगा, बहुत ही आगे तक बढ़ेगा। अच्छा जी। तो बाकी का अगर देखा जाए कि सरकार कार्य तो कर रही है, व्यापारियों और किसानों को कितनी सुविधा है अगर इस सरकार मौजूद है? देखो, व्यापारी के लिए आज योगी जी बोल करके गए हैं, जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, व्यापारियों को छेड़ेगा, उसके लिए 2 ही जगह होगी, या तो जहन्नम होगी या उसकी जेल होगी। तो व्यापारी और सुरक्षित है योगी सरकार में, सभी लोग सुरक्षित हैं, राम राज्य जैसा कानून चल रहा है। बीजेपी कितना बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में, अपने जालौन जिला में? बहुत हुआ बदलाव। कैसे बदलाव? जैसे जब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो रोड डला हुआ है, उसके बाद कितना विकास देख रहा है? बहुत विकास हुआ है। अच्छा, किसानों को कितना विकास है? किसानों को भी राहत मिली है। इधर भाई साहब, पाल मणैया सर, कितना विकास देख रहे हैं? काफी विकास है। क्या क्या विकास? तो कुछ यही रोड है, लाइट से कितना सुविधा मिला है जब से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस, सड़क, ग्रामीण मार्ग, राजमार्ग जो डले हुए हैं? समय की काफी बचत है और जो है आने जाने में लोगों को सुविधा है, यही सब रोड बनने से। योगी सरकार और बीजेपी सरकार कैसा कार्य कर रही है? बढ़िया कार्य कर रही है। अगली बार 2027 में चुनाव है, क्या किसे देखते हैं आप? हम तो इन्हीं को देखेंगे। बीजेपी? अच्छा जी। हमारा नाम नरेश तिवारी है। कहाँ से हैं आप? मैं पाल के रहने वाला हूँ। पाल? हाँ। उत्तर प्रदेश में और जालौन जिले में जब से विकास कार्य कैसा देखने को मिला है जब से सरकार आई? क्या क्या मामले में? बहुत अच्छा, हर चीज सुविधा है। किसान हित में सरकार बहुत अच्छी है। हमारे बाबा जी ने बहुत विकास किया। कैसा, क्या विकास? बहुत विकास है। लगभग रोडें जो डली हुई हैं, कैसे देखते हैं आप? रोड भी अच्छा है और ये गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज कैसे? जैसे बताओ। खत्म हो गया। बताओ थोड़ा बहुत। अरे रास्ता में जा रही है बेटिए, गुंडा लगे हैं, बाबन खत्म कर दिया। सब जाओ, छुट्टी 12 बजे रात के, सब छुट्टी, कोई डर नहीं है। अच्छा, रोडों की व्यवस्था कितनी बढ़िया है? बढ़िया। किसानों को क्या क्या सुविधा? बहुत बढ़िया, सब ये सरकार बहुत बढ़िया है। 2027 में चुनाव आने वाला है, क्या देखते हैं आप? बाबा जीतेगा। बाबा जीतेंगे पक्का। आज योगी आदित्यनाथ का दौरा था 1 दिवसीय, किस प्रकार देखा जा रहा है? क्या योजनाओं में कितनी आपको लग रहा है कि अब कार्य होंगे? सभी योजनाओं में कार्य होंगे जब दी है योजनाएं योगी ने। उत्तर प्रदेश में तमाम हाईवे की बात की जा रही थी, अभी कह रहे थे कि चित्रकूट हो या बुंदेलखंड हो या फिर अपना कहते हैं कि राजमार्ग हो, ग्रामीण मार्ग हो, कितना अंतर है? सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तो सभी जगह सड़कों से जोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बस त्रिपाठी है।
और मैंने अभी कुछ दिन पहले सोलर मुफ्त बिजली योजना का आवेदन किया था। इसके बाद मेरा सोलर लग गया है। पहले मेरा बिल आता था 2500-3000 रुपये बिल आता था, अब मेरा बिल 200 रुपया आता है हर महीने। हमें इससे बहुत अच्छा लगा, ये योजना हमें बहुत अच्छी लगी सरकार की, और तहे दिल से हम योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं। योजना का लाभ मिला है? मुझे कृषि विभाग के द्वारा हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग योजना का लाभ मिला है, जिससे मैं सभी कृषि उपकरण, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि सब मिले हैं, जिससे कृषि की करने में काफ़ी मदद मिलती है इससे। अच्छा, इसमें योजना जब आपको मिली तो इस पर कोई किसी प्रकार की रिश्वत या किसी प्रकार की आपको कागज वगैरह ऐसी कोई समस्या तो नहीं आई जिसके कारण नहीं, मतलब रिश्वत के मतलब कुछ ऐसा काम या फिर भ्रष्टाचारी तो नहीं आई? नहीं, एकदम निष्पक्ष होके पूरा निष्पक्ष रहा है कोई। तो इसमें और अन्य किसानों को भी, अन्य किसानों, हाँ किस प्रकार से, थोड़ा विस्तार से बताओ भाई। इसमें क्या कई उपकरण मिले हैं जिससे गाँव में खेती करने में, सामूहिक खेती करने में लाभ मिलता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को अगर देखा जाए तो कहा है कि जैसे रोड हैं जो गांव की ग्रामीण रोड का हैं या राजमार्ग का हैं, वो बताया कि इतने सुदृढ़ हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं, उनसे क्या किसानों को लाभ मिल पा रहा है आने जाने में, उनकी फसल बेचने में? जी, रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइट और ये कृषि उपकरण जो हैं वो किसानों को वितरण किए जा रहे हैं सब्सिडी पे, जिससे खेती में उन्हें अपनी विकास में लाभ मिल पा रहा है। अच्छा, इधर आइए भैया, योजना का लाभ मिला है, थोड़ा बता दें आप किस योजना का लाभ मिला? पीएम स्वनिधि योजना का लाभ। अच्छा, कैसे, क्या थोड़ा बताएंगे क्या होता है? ये ऐसा, ये फॉर्म इसका कंप्लीट होता है नगर पालिका से, फिर उसके बाद बैंक से 15 रुपए का लोन मिलता है। तो आपको लोन मिला है? हाँ। किस कार्य के लिए ये मिला है? दुकान, जैसे किसी को छोटा दुकान खोलना है या फल का ठेला लगाना है या सब्जी का लगाना है तो उसके लिए लोन मिलता है। उसके लिए लोन मिलता है। और मतलब केवल कागज जमा करने हैं, आपको दिखाना है और लोन हो जाता है। तो किसी प्रकार की धांधली या कोई बड़ा मतलब ऐसा तो नहीं कि लंबा कार्यकाल रहा, उसके बाद ऐसा रहा कि डले हुए हैं कागज, बाद में मिलेंगे, हो जाएगा, ऐसा? नहीं, 2 दिन में पैसा आ जाता है खाते। अच्छा, कुछ ही दिनों में? हाँ, 2 दिन में आ जाता है। 2 दिन में? हाँ। अच्छा, तो सरकार कैसा कार्य कर रही है अभी उत्तर प्रदेश सरकार? कार्य तो अच्छा कर रही है सरकार। हाँ, सरकार अभी जैसे देखा जाए तो किस किस फील्ड में काम अच्छा कर रही है, क्या लगता है? जैसे कि वृद्धा पेंशन के लिए, शादी अनुदान के लिए और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए सारे कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद और जालौन जिले में खासकर कितना प्रभाव पड़ा है 8-9 साल में व्यापार वर्ग के लोगों को, जो चित्रकूट एक्सप्रेस वे हो या बुंदेलखंड हो या फिर जो तमाम रोडें हों उनसे लेकर, और सबसे बड़ी सवाल आज भी उठाया कि व्यापारी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, उसे टेंशन नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात मन से कही। कितनी इस बात से सहमत है आप? इस सरकार में व्यापारी बहुत सुरक्षित है और सुरक्षित व्यापार हो रहा है, क्योंकि पिछले सरकारों में जब व्यापारी अपना कलेक्शन कहीं करने जाता था या कहीं कोई सामान लेने जाता था तो उसके साथ लूटपाट, मारपीट, इस तरह की घटना होती हैं। कोई दबंग लोग आते थे व्यापार में, कहीं कोई सामान उठा ले गए, कहीं कुछ उठा ले गए, इस तरह की तमाम छोटी मोटी घटनाएं होती हैं जिससे व्यापार प्रभावित होता था और लोग डर से व्यापार करते थे। इस समय योगी सरकार की सरकार में जो गुंडे माफिया हैं उनको सबको मिट्टी में मिला दिया गया है और कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठा दिया है कि अगर व्यापारी को छेड़ेंगे तो फिर हमारा जो है पूरी ज़मीन जायदाद जो भी है सब ख़त्म कर दी जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में व्यापार वर्ग के लिए कितना, क्या आप और खासकर आपके जिला जालौन में कितना परिवर्तन देखा है आपने व्यापार वर्ग के लोगों के लिए? व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, और व्यापारी एकदम शांति से व्यापार कर रहा है और सुरक्षित माहौल में व्यापार कर रहा है। आने वाले समय में क्या देखते हैं 2027 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो माननीय योगी बाबा जी की, कमल भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ऐसा क्या क्या खास किया है, क्या लगता है? आज भी उन्होंने देके गए हैं, तो इनमें से कुछ योजनाएं हैं जिनसे आपको लगता है कि अब विकास होगा? योजनाएं जो देके गए हैं वो योजनाएं सारी धरातल पे हैं और उन कुछ योजनाओं के उनके काम भी पूरे हो चुके हैं, कुछ योजनाएं चल रही हैं जो पूरी हो जाएंगी, कभी पिछले 6 महीने आने वाले 6 महीनों में पूरी हो जाएंगी। और हमारे ज़िले के लिए बहुत सारी योजनाएं पहले विगत समय में, जैसे बहुत सारे ये रोड है जो 2017 के बाद बना है, आप देख रहे हैं। उरई से जालौन रोड है वो 2017 के बाद बना है, उरई से कोंच रोड है, ऐसे बहुत सारे रोड थे जहां 2017 के बाद जो बनाए हैं सरकार ने, और उससे आने जाने का समय, दूरी, हर चीज़ की, पेट्रोल, सब चीज़ की बचत हुई है। कहीं ना कहीं इससे जब पूरे जिला जालौन में बहुत अच्छा विकास हुआ है।